जैसे को तैसी वाली चाल में कांग्रेस ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद ने सरकार के इस दावे को भी चुनौती दी है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने संबोधन में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। संसद में भाजपा के हमले का मुकाबला करने के लिए जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण में गलतियां बताई हैं। मुख्य विपक्ष ने हमीरपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए भाषण को भी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का ये कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर मचे बवाल के बाद आया है। भाषण के कई हिस्सों को हटा दिया गया और भाजपा ने अशुद्धियों के खिलाफ नोटिस पेश किया। भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज को नोटिस पर टिप्पणी करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से नहीं बच पाएगा और नियम उन्हें पकड़ लेंगे। कांग्रेस सांसद मणिक्रम टैगोर ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि निर्देश 115 को लागू किया जाए। निर्देश में कहा गया है कि कोई भी सदस्य जो किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए बयान में कोई गलती या अशुद्धि बताना चाहता है, उसे सदन में मामले को संदर्भित करने से पहले अध्यक्ष को पत्र लिखकर गलती या अशुद्धि का ब्यौरा बताना चाहिए और सदन में मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए। श्री टैगोर ने कहा, प्रक्रियात्मक मानदंडों के अनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री और श्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए तथ्यात्मक रूप से गलत, अशुद्ध और भ्रामक बयानों पर ध्यान दें तथा इस संबंधों में अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। श्री ठाकुर के उन हिस्सों में कांग्रेस ने झंडा फहराया है जिनमें उन्होंने दावा किया है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले भारतीय सेना के पास लड़ाकू विमान और पर्याप्त हथियार नहीं थे। कांग्रेस ने सांसद ने कहा, हमारे पास जैगुआर मिग 29, SU-30, मिराज 2000 थे। हमारे पास परमाणु बम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और बाद में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें थीं। उन्होंने सरकार के इस दावे को भी चुनौती दी है कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। प्रधानमंत्री के भाषण में कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने गलत दावा किया था कि कांग्रेस को वोट शेयर उन 16 राज्यों में कम हुआ जहां उसने अकेले चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना आदि में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। प्रधानमंत्री इस आरोप पर कि कांग्रेस ने महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह देने का झूठा वादा किया था। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये एक वादा था जिसे जीत और सरकार बनने पर पूरा किया जाना था। भाजपा के कदम का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सांसद के पत्र से पता चलता है कि सांसद के आने वाले सालों में व्यवधान आने की संभावना है, क्योंकि इस चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष भाजपा का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, जो इस बार बहुमत का निशान से नीचे रह जाएगी और उसे सरकार बनाने के लिए अपनी सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसके बाद ही हुई बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन दिया, जिसमें प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान राज्यसभा में वॉकआउट भी शामिल था। केंद्रीय बजट से पहले जुलाई के तीसरे सप्ताह में संसद के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि पिछले 10 साल में जितना जो कुछ हुआ है, क्या वो इतना बढ़ोतरी कर दी गई है कि हमारे पास पहले कुछ था ही नहीं, ना हमारे पास सेना थी, ना सेना के पास हथियार थे। और जो गरीबी रेखा है वो अब देखी जाए, जो अब जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो फिर आगे की चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। अब आप कमेंट करके बताइए कि कैसे क्या होना चाहिए।